मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपसे अति प्रसन्न है, इसलिए कभी भी चिंता नहीं करना है, कभी उदास में नहीं रहना है। प्रभु का प्रेम पर विश्वास करें, परमेश्वर में आगे बढ़ने से आपका दिल में हिम्मत आएगा। मैं इस भवन के सामने हूँ, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का घर है, ऊपर लिखा है स्वर्ग का द्वार है। परमेश्वर ने सबसे पहले ये सेवा के लिए इस भवन को हमको दिए हैं। इसके पहले आंगन में इकट्ठे होके दुआ करते थे। हमारी प्रार्थना को सुनते हुए एक माँ ने इस मेन रोड में आधा एकड़ जमीन को सेवा में दी। हमने मांगा ही नहीं, प्रभु ने उनके दिल में प्रेरणा दी और उसने दान के रूप में दी। परमेश्वर ने कहा कम से कम 3000 लोग बैठ के प्रार्थना करने के लायक एक भवन को तुम्हें बनाना। उसी दिन 1980 की बातें हैं। उस वक्त ऐसे लोग नहीं आते थे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मान के हमने इस भवन को बनाना शुरू किए। परमेश्वर ने इसे पूरा उनमें अनुमति दिया है। 1989 में मई महीना में भाई DGS दिनकरन के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया। यहाँ बहुतों की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, उनका जीवन की संकट से, बीमारी से उनको मुक्त किया है। उस भवन के आगे से आज मैं प्रचार कर रहा हूँ। आज का दिन में परमेश्वर ने आपके लिए एक वचन को दिया है। यशायाह 54 अध्याय का उसका 14 वचन। तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डर न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी। आज आपका दिल में थोड़ा डर बढ़ गया है और घबराहट ज्यादा है और भयभीत होने के चलते आगे के बारे में बहुत चिंता में डरे हुए हैं। प्रभु कहता है तू कभी भी न डरेगा, भयभीत न होगा, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। प्रभु आज हमें वादा करता है तुम्हें कभी भी नहीं डरना है और नहीं घबराना है, भयभीत नहीं होना, क्योंकि मैं तुम्हें रक्षा करूंगा और सारे डर को दूर करूंगा। क्या दिल में डर है, घबराहट है, हमेशा भयभीत है? यीशु साथ में नहीं है। यदि यीशु साथ में तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कहते हैं प्रतिदिन के जीवन में हमेशा डरना पड़ता, काम में, समाज में, परिवार में, समाज में, चारों तरफ में इतनी डरावनी बातें, तो हम जरूर डरेंगे। हमारे जीवन में डर की उपस्थिति हमेशा रहेगी, हमेशा डर आएगा और जाएगा, लेकिन इस डर में कभी भी हम घबराएंगे नहीं, इस डर में कभी डूबेंगे नहीं, इस डर में कभी भी हम गुलाम नहीं होंगे, इसी डर में, घबराहट में नहीं रहेंगे। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए आज वादा किया तुम कभी भी ना डरेगा और कभी भी भयभीत ना होगा। हमारी सेवा में हमें इतना लोग डराए थे, 1980 की बातें कहते हैं। उसी दिन में परमेश्वर की सेवा करने के लिए लोग हमारा विरोध खड़े हुए थे। धर्म का उग्रवादियां इस भवन को बनाने के लिए बहुत सारे विरोध की बातें लाएं। सरकार के लिए इतना पिटीशन को ऊपर पिटीशन दे, इतना उन्होंने हमारे विरोध अफवाहें फैलने लगे और कलेक्टर के पास जाके दरखास्त दिए थे। उन्होंने जुलूस निकाला था और सारे ऑफिसरों ने आके हमारे लिए बातें किए थे। इन लोग तो कागज तो सही रखे, इनके पास कोई गलती नहीं है, लेकिन उन्होंने मानने के लिए तैयार नहीं था। हमारा एक अच्छे मसीह एडवोकेट थे, उन्होंने आके कहा था इतना विरोध की बातें हो रही है, आप दूसरे जगह में जाके बना सकते हैं। हमने कहा लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है यहीं पर हम बनाएंगे। वो कह रहे थे कैसे हिम्मत से आप कह रहे हैं, बात सीएम तक बढ़ गई है। हमने कहा परमेश्वर ने वादा किया तो परमेश्वर हमें डर से दूर रहने के लिए वादा किया है, वो प्रभु दूर करेंगे। तो वैसे ही परमेश्वर ने अपने वादा के अनुसार इस मकान को, इस भवन को बनाने के लिए प्रभु ने मदद किया था। प्रभु के वादा के अनुसार इस भवन को बना के उद्घाटन हमने किया। कितने मुसीबतें आने से भी यीशु मसीह के नाम से सारी बातें दूर रहेगा, आपके पास नहीं आएगा। विश्वास रखने से आप डर से बचे रहेंगे। यीशु से कहेंगे हे प्रभु तू मेरे साथ रहते हैं, कोई भी विपत्ति मेरे पास नहीं आएगा और जो भी डर है, मुसीबतें सब दूर होगा, सब कुछ भलाई के रूप में बदलता। यीशु के नाम में आमीन आमीन।